हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम हिंदी में प्रेरण प्रभाव कहते हैं। प्रेरण प्रभाव, देखिए प्रेरण प्रभाव क्या होता है। प्रेरण प्रभाव ये जो है, पहला तो परमानेंट इफेक्ट होता है, ये नोट कर लेते हैं। पहला परमानेंट इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव अर्थात परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। दूसरा देखिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का विस्थापन प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों द्वारा यह देखा गया है कि कुछ समूहों में, कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनके सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्थायी रूप से किसी एक तरफ विस्थापित हो जाता है। डिलोकलाइज नहीं, हल्का सा विस्थापित, खिसक जाना, ये नहीं। ध्यान देंगे, जैसे अगर जो है ये है, ये बांड, एक पाई बांड टूट जाए और इलेक्ट्रॉन पूर्णतः यहां चले जाए, ठीक है, अर्थात ऐसा हो जाए, ये टूट गया, ये टूट गया और इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, यहां आ गए, तो यहां विस्थापन हुआ, डिलोकलाइजेशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हल्का सा एक तरफ शिफ्ट कर जाए, इलेक्ट्रॉन यही है, टूटे नहीं बल्कि बीच में न हो कि इधर चले आए और इधर आंशिक ऋण आवेश आ जाए और इधर आंशिक धन आवेश, तब इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाता है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, यहां एक इकाई पूरा ऋण आवेश और एक इकाई धनावेश उत्पन्न होता है, और यहां क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, खिसकना अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस पे आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश आता है। ठीक है, जो ऋणावेश की तीव्रता है वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम होता है और धनावेश की तीव्रता एक प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है उससे कम होता है। अर्थात यहां पर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिलोकलाइजेशन है। फिर से ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप अपनी सीट पे बैठे हैं, थोड़ा सा एक किनारे खिसक गए, और डिलोकलाइजेशन का मतलब आप अपनी सीट से उठ के दूसरी जगह चले गए। ठीक है ना, स्थान आपने छोड़ दिया। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आते हैं परिभाषा, देखिए क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का। ये देखा गया है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेघ का स्थायी रूप से, परमानेंटली किसी एक तरफ विस्थापित होना, ठीक है ना, खिसक जाना, विस्थापित हो, डिस्प्लेस हो जाना, डिलोकलाइज नहीं, ध्यान देंगे, किसी एक तरफ विस्थापित हो जाना प्रेरण प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, फिर से ध्यान दे, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स वन साइड, किसी एक तरफ, वन साइड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। या फिर से ध्यान दीजिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेघ का स्थायी रूप से किसी एक तरफ विस्थापित हो जाना प्रेरण प्रभाव कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेघ या युग्म कह ले, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन मेघ या युग्म का किसी एक तरफ, आगे पीछे किसी भी तरफ स्थायी विस्थापन, किसी एक तरफ
ये नहीं कि इधर भी हो उधर भी, किसी एक तरफ आगे गया तो आगे ही गया परमानेंटली, तरफ स्थायी, एक तरफ स्थायी विस्थापन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरण प्रभाव कहलाता है। फिर से ध्यान दें, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेघ का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का या इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक तरफ स्थायी रूप से विस्थापित हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम ये कार्बन परमाणुओं की एक सतत श्रृंखला लें, ठीक है, और यहां हम कोई समूह मान लें NO2 जुड़ा है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है ये देखा गया है कि NO2 की तरफ खिसकते जाते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, ये थोड़ा सा यहां है, ये यहां है, ये यहां है, और इस पर, इस समूह पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश। लेकिन ये धनावेश अगर कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला है तो प्रेरण प्रभाव के कारण, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का इधर खिसक जाने के कारण इस पे जो आंशिक धनावेश आया है वो इधर तक फैल जाता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है धनावेश की तीव्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है। अर्थात इसका प्रेरण प्रभाव यहां सबसे ज्यादा है, यहां और कम, यहां और कम, यहां सबसे कम। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला में प्रेरण प्रभाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्थापित होता जाता है, फैलता जाता है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसकी तीव्रता घटती जाती है और 2 कार्बन के बाद यह लगभग नगण्य हो जाता है। इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, एक लाइन अगला लिखेंगे, कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला में कार्बन परमाणु, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में डालते चलिएगा कि सतत श्रृंखला में प्रेरण प्रभाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक विस्थापित होता जाता है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता घटती जाती है। प्रेरण प्रभाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक, प्रेरण प्रभाव, प्रेरण प्रभाव कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला में प्रेरण प्रभाव एक छोर से या किनारे से दूसरे किनारे तक घटता जाता है, घटता जाता है तथा 2 कार्बन के बाद इसका प्रभाव लगभग नगण्य हो जाता है। 2 कार्बन के बाद इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ठीक है, 2 कार्बन के बाद इसका प्रभाव क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने की बात है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इंडक्टिव इफेक्ट में, प्रेरण प्रभाव में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है,
अगर आगे की तरफ चले गए तो सदैव के लिए चले गए, फिर वो वापस नहीं आते। पीछे की तरफ आ गए तो हमेशा पीछे ही रहते हैं, ये नहीं कि आते जाते रहे, हमेशा एक तरफ बने रहते हैं। तो यह प्रभाव जो है परमानेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म जो है या इलेक्ट्रॉन मेघ जो है वे दोनों परमाणु कक्षकों में बने रहते हैं। देखिए, अगर हम एटम ए और बी को ले, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर जो है जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यहां बने हुए हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ खींच तो जाता है, ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी की तरफ खींच गया, और इस पे आंशिक ऋण आवेश, इस पे आंशिक धन आवेश, इसी प्रकार से होता है। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में भी रहता है, इस कक्षक में भी रहता है। ऐसा नहीं होता कि ये ए का कक्षक है और ये बी का कक्षक है, इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल बी के कक्षक में है, ए के कक्षक में नहीं है। इस पे ऐसा होता है कि यहाँ एक इकाई ऋणावेश और एक इकाई धनावेश, यह जो है नहीं होता। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। ये आपका डीलोकलाइजेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन केवल कक्षक बी में है, बी के कक्षक में, ए के कक्षक में नहीं है, और यहां दोनों में है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भले ही परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा बांड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों परमाणु कक्षकों में बना रहता है, दोनों में रहता है। ये दोनों, इसमें भी है, इसमें भी है। यहां देखिए, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगला पॉइंट ध्यान देंगे, अगला पॉइंट जो है प्रेरण प्रभाव स्थायी प्रभाव है। प्रेरण प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्थायी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होता है। होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो परमानेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु कक्षकों में बने रहते हैं। किंतु इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु कक्षकों में बने रहते हैं, दोनों परमाणु कक्षकों में बने रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक में से निकल के केवल एक में ही चले जाएं, दूसरे में न रहें। ठीक है, अगला देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, हमने बताया जैसे जैसे किसी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आगे की तरफ भागते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे की तरफ भागते हैं। कोई समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, कोई समूह इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलता है। देखिए, जैसे अगर हम एल्किल ग्रुप लें, ये समूह है, या हम कार्बोक्सिल ग्रुप लें, हाइड्रोजन लें, ये है। तो जो एल्किल समूह होते हैं, या हम जो है एक समूह ले लेते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, इसको लें, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से आगे की तरफ ढकेलता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन को फिर अपने से दूर ढकेलता है।
ठीक है ना। तो कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलेगा, कौन अपनी तरफ खींचेगा, इसका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। ऐसे समूह जिनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, ठीक है, उनको हम, अच्छा देखिए इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव, जो अपनी तरफ खींचता है इसका ऋणात्मक माइनस प्रेरण प्रभाव, जो अपने से दूर ढकेलता है धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्लस आई इफेक्ट। अब जैसे दो पहलवान हो या दो लोग हों, एक जन 5 फीट के हैं, जैसे एक इनकी हाइट जो है इतनी है 5 फीट और अगले की हाइट 4.5 फीट है, ठीक है। इसमें पूछा जाए कौन बड़ा है, तो ये बड़ा ये छोटा, लेकिन अगर इसके बगल में हम लाके किसको खड़ा कर दें 6 फीट वाले को, तो अब ये बड़ा ये छोटा हो गया, इसके सापेक्ष ये बड़ा है, और अगर हम इन दोनों को देखें तो इसके सापेक्ष ये बड़ा है। तो हाइट सापेक्ष है ना, किसके सापेक्ष आप मेजर कर रहे हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ढकेलने और अपनी तरफ खींचने की जो इनकी प्रबलता है, शक्ति है, वो भी सापेक्ष है। जैसे एक के सापेक्ष कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो दूसरे के सापेक्ष वो ढकेलना शुरू कर देता है। तो कौन ढकेलने वाला होता है, किसका धनात्मक प्रेरण प्रभाव लेंगे और किसका ऋणात्मक, इसका स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं। जैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं या हाइट मेजर करते हैं, तो एक रेफरेंस हाइट लेते हैं, उसी से हम ऊंचाई या गहराई नापते हैं, कितना गहरा है कितना ऊंचा। यहां पर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ऐसे समूह जिनकी इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है, उनका प्रेरण प्रभाव, उनका इंडक्टिव इफेक्ट ऋणात्मक होता है। और जिन समूहों की इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्लस आई इफेक्ट होता है। तो एक लाइन लिखेंगे सबसे पहले, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। जिन समूहों का इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। जिन समूहों की, यानी कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट, समूहों की जिन समूहों की इलेक्ट्रॉन मेघ को आकर्षित करने की, आकर्षित करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। ठीक है। और जिनका जो है हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, उनका ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव। तो धनात्मक लिखिए, फिर इसी में हम ऋणात्मक मिटा के बना देते हैं, तो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग फिर से लिखिएगा ही। देखिए अब माइनस आई इफेक्ट पर आते हैं, प्लस आई इफेक्ट के बाद माइनस आई इफेक्ट। जिन समूहों की इलेक्ट्रॉन मेघ को आकर्षित करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन परमाणु से, यहां कम की जगह आप अधिक कर दीजिए, यही कम हटा के क्या कर दीजिए, अधिक।
अधिक होती है उनका कैसा प्रेरण प्रभाव होता है? ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव होता है उनका, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। दोबारा लिख लीजिए इस करेक्शन के साथ। फिर जो है हम विभिन्न समूहों की के प्रेरण प्रभाव की प्रबलता का एक कंपैरिजन देख लें। उसको याद भी करना है, आपको जरूरत होती है, पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, हमें लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। पहले हम धनात्मक प्रेरण प्रभाव की तुलना कर लेते हैं विभिन्न समूहों की, फिर ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव पर आते हैं। प्लस आई इफेक्ट वाले विभिन्न समूहों की प्रबलता का तुलना कर लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण प्रभाव। देखिए ऐसे एल्किल समूह, जितने एल्किल समूह हैं तथा माइनस आई यानी नेगेटिव आवेश वाले जो समूह, सभी एल्किल समूह तथा नेगेटिव चार्ज वाले जो समूह, ऋणावेशित जो समूह होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ धकेलते हैं। सबकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है, अर्थात इनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, सभी एल्किल ग्रुप तथा और कौन सा, जिनका माइनस नेगेटिव चार्ज वाले समूह, ऋणावेशित समूह या आयनों, ऋणावेशित समूहों का धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलते हैं। देखिए ऋणावेश धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव घटता जाता है। ध्यान देंगे, ऋणावेशित परमाणु, ऋणावेश धारण करने वाले परमाणु, देखिए जो ऋणावेशित समूह होते हैं उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। अगर हम इनकी तुलना देखें, जैसे सबसे अधिक प्रेरण प्रभाव जो है धनात्मक वाला CH2 माइनस का होता है, ठीक है। इससे कम किसका होता है? NH माइनस का, ठीक है। और इससे कम किसका होता है? O माइनस का। इससे कम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इससे कम कार्बोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि प्लस आई इफेक्ट जो है इसका सबसे ज्यादा है, इससे कम इसका है, इससे कम इसका है, इससे कम इसका है। कारण देखिए, अगर हम देखें तो कार्बन पर ऋणावेश है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, नाइट्रोजन की और ज्यादा है, ऑक्सीजन की और ज्यादा है। लेकिन इनमें जो तीसरे और चौथे में जो समूह हैं, उनमें जो ऋणावेश है वो ऑक्सीजन एटम पे ही है। इसको अगर हम ऐसा बना दें CO O माइनस, ठीक है ना,
तो देखिए इस पे ऋणावेश ऑक्सीजन पर है, इस पे भी ऋणावेश ऑक्सीजन पर है, दोनों सेम परमाणु है, लेकिन इसका ऋणावेश यहां तक फैला होता है, यहां है फिर यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, इसका फैलाव कम है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ढकेलने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो हम कहें कि अगर जो है विभिन्न परमाणुओं पर आवेश की तीव्रता एक जैसा है, तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जा रहा है धनात्मक प्रेरण प्रभाव घटता है। अगर परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो ऋणावेश का फैलाव बढ़ने के साथ धनात्मक प्रेरण प्रभाव घटता है। ये दो चीजें ध्यान देंगे, एक तो धनात्मक प्रेरण प्रभाव, इनकी विद्युत ऋणात्मकता, ऋणावेश धारण करने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे धनात्मक प्रेरण प्रभाव घटता है। यदि ऋणावेश धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान है तो जिस पर ऋणावेश का फैलाव अधिक होगा उसका धनात्मक प्रेरण प्रभाव कम हो जाता है। एक लाइन यही लिख लीजिए, ऋणावेश को धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ, विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट घटता है, प्लस आई इफेक्ट की प्रबलता घटती है, ठीक है। लेकिन यदि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान हो तो ऋणावेश का फैलाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट की प्रबलता घटती जाती है। लिखिए तो अगला, इसी में अगला लाइन जोड़ दें अगले पेज पर। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कपिल बताइए कोई डाउट हो तो। आप लोग हैं ना कि मोबाइल लगा करके और लाइव ज्वाइन करके अपना घूम रहे हैं, गुरुजी को मूर्ख बना रहे हैं, गुरुजी सोच रहे हैं कि पढ़ रहा है बच्चा मोबाइल पे लाइव क्लास कनेक्ट करके ऑन करके और घूम रहा है, कमरे में रख के चल दिया कहीं है? ऐसा ना करिएगा कि लाइव क्लास ज्वाइन करके और मोबाइल अपना टेबल पे रख के आप चले जाइए, अपना मार्केट वार्केट घूम टहल रहे हैं, बतिया रहे हैं और हम सोचें कि आप पढ़ रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं। यदि ऋणावेश को धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान है तब ऋणावेश का फैलाव जितना बढ़ता जाता है समूह का धनात्मक प्रेरण प्रभाव उतना कम होता जाता है। अगला, ऋणावेश धारण करने वाले, पहले तो ऋणावेश धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखेंगे, लेकिन यदि विद्युत ऋणात्मकता समान है को धारण करने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान होने पर परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समान होने पर
ऋणावेश का फैलाव जैसे जैसे बढ़ता है, धनात्मक प्रेरण प्रभाव की प्रबलता घटती है। ऋणावेश का फैलाव, ऋणावेश का फैलाव बढ़ने के साथ क्या होता है? धनात्मक प्रेरण प्रभाव की प्रबलता घटती है। धनात्मक प्रेरण प्रभाव की प्रबलता घटती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने ये बताया है कि जितने एल्किल समूह होते हैं, सारे के सारे एल्किल समूह जो है धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अच्छा आप लोग हैं, हमें तो लगा कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, लगता है कि अब मोबाइल से कनेक्ट होकर के चले गए हैं कहीं। ज्यादातर समस्या शादीशुदा पुरुषों को होता है। लाइफ क्लास छोड़ के वो इसलिए हटते हैं, घर में इस समय खाना बनाने का समय रहता है, पत्नी सब्जी काटने को दे देंगी और या तो फिर सब्जी भूनने को दे देंगी, तड़का लगाने को दे देंगी, बर्तन धुलने को दे देगी या बच्चे को संभालने को दे देंगी। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है पुरुष की। शाम को 8 बजे के बाद घर में पूरा किचन घर सब उसी के जिम्मे होता है। पत्नी गुड़ेरती रहती है, वो बेचारा डर के मारे काम करता रहता है। महिलाओं के लिए, बहुओं के लिए बढ़िया रहता है जब खाना बनाने का समय हो, 8:30 बजे एग्जैक्ट उसी समय लाइफ चालू हो जाता है। वो अपना घर में आराम से मोबाइल ऑन करके बैठ जाएंगी। सास बनावे, हस्बैंड बनावे, अपना बर्तन सर्तन साफ करें करावें, सब्जी छीलें, दाल रोटी सब्जी सब अपना जो भी है तैयार करें, आटा गूंथें। बहू आराम से बड़े प्रेम से मोबाइल लेके बैठी है, पढ़े चाहे ना पढ़े देख रही है मोबाइल में। कोई जान थोड़ी रहा है कि ध्यान लगा के पढ़ रही है, समझ रही कि नहीं। बस आप मोबाइल की तरफ देखते रहिए, चाहे कुछ समझिए, लिखिए, पढ़िए चाहे ना, सामने वाला तो यही समझेगा कि पढ़ ही रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एल्किल समूह जितने होते हैं, जितने एल्किल समूह हैं, सभी हमने बताया कि धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो क्या सबका धनात्मक प्रेरण प्रभाव समान होता है? नहीं। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, एल्किल चेन में कार्बन परमाणुओं की, एल्किल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ उनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव बढ़ता जाता है। ठीक है ना? तो एल्किल चेन में, एल्किल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या होता है? प्लस आई प्रभाव की प्रबलता बढ़ती है। प्लस आई प्रभाव की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है ना? प्लस आई प्रभाव की प्रबलता बढ़ती है। जैसे एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है, इससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा 2 कार्बन के एल्किल समूह का, इससे ज्यादा होगा 3 कार्बन के एल्किल समूह का। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। इसमें 2 कार्बन है तो और ज्यादा होगा, 3 कार्बन हो गए तो और ज्यादा। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनका जो धनात्मक प्रेरण प्रभाव है
उसकी प्रबलता जो है क्या होती जाती है, प्रबलता बढ़ती जाती है। लेकिन यदि आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप हो, यानी ऐसे एल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, ठीक है, जैसे सभी में 5 कार्बन हो या सभी में 4 कार्बन हो, सभी में 3 कार्बन हो, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, शाखा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट यानी धनात्मक प्रेरण प्रभाव बढ़ता जाता है। तो आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप में, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप में ठीक है, आइसोमेरिक का मतलब कि उनके मास समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, केवल संरचना में भिन्नता हो। आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप में शाखा बढ़ने के साथ ब्रांचिंग के साथ प्लस आई प्रभाव की प्रबलता बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे अगर 4 कार्बन है या 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, ये इसमें कोई शाखा नहीं है, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। अगर हम एक शाखा यहां लगा दें ना, देखिए 5 कार्बन का ये भी है, ये भी 5 कार्बन का, लेकिन यहां एक शाखा लग गई तो इसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। आगे हम 3 कार्बन ये ले, अब यहां शाखा हमने 2 लगा दिया तो इसकी प्रबलता और बढ़ गई। तो जैसे कार्बन देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यानी आइसोमेरिक हैं, लेकिन इसमें कोई शाखा नहीं, इसमें एक शाखा, इसमें 2 शाखाएं होंगी। तो शाखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धनात्मक प्रेरण प्रभाव बढ़ता जाता है, ये ध्यान देंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रेरण प्रभाव, धनात्मक प्रेरण प्रभाव खत्म किया। अब ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव माइनस आई इफेक्ट देखना है और इसका अनुप्रयोग देखना है, एप्लीकेशन देखना है। लेकिन आज यही इसी पर हम लोग क्लास रोकेंगे, अब यहां से कल की क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। कल फिर 8:30 बजे आप लोग उपस्थित होंगे। और अच्छा चलिए, लड़कियों में आप अकेले हैं नहीं, अभी लड़कियां हैं 1-2 अभी आएंगी कनेक्ट, आज शायद परचेस कर लें, कई लड़कियों ने बात किया है, तो संख्या बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है, अकेले हैं तो क्या हुआ, ठीक है। तैयारी करिए, ये ध्यान देंगे, हमने शुरू में भी जब अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था, हम जितना मैटर आपको दे रहे हैं इसके आगे पीछे कहीं आपको कुछ देखना नहीं है, जितना दे रहे हैं 100% उतना तैयार करिए। क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं, क्वेश्चन आप कहीं से भी पाइए, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है और आपका सिलेबस का जो डेप्थ है उस लेवल का है, तो आप क्वेश्चन कहीं से कर लीजिए, सिलेबस से संबंधित आपके प्रश्न मिलता है तो ठीक है, प्रश्न पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन मैटर जितना हम दे रहे हैं इससे ज्यादा आपको ढूंढने, खोजने या पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आप पढ़िए, 100% सिलेक्शन आपका श्योर है, 100%, इसके बाहर कहीं कुछ आए जाएगा नहीं, ठीक है ना। प्रश्न जितना करेंगे प्रैक्टिस उतनी ही होगी। प्रश्न के लिए आप कहीं से पाते हैं प्रश्न करते रहिएगा, नहीं कर पाते हैं तो पीडीएफ बना के फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप करिए, हम उसको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे अगले दिन। और अभी आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, उस पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हम यहाँ पे उस प्रॉब्लम को खोल करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, पीडीएफ इसी पे स्क्रीन पे खोल लेंगे और उसको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। आप एक सादे पेपर पे, प्लेन पेपर पे साफ साफ प्रश्न अपनी या प्रॉब्लम लिख दीजिए कि ये ऐसा है, और उसका फोटो खींच के और ग्रुप में भेज देंगे, तो हम यहाँ ओपन कर लेंगे और आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। आपको इससे ज्यादा नोट्स थ्योरी कहीं जुटाने की जरूरत नहीं है। किसी किताब को अगर समय मिलता है तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसको 100% आप तैयार करिए, ठीक है ना।